2024 वर्ल्ड कप के लिए $655 मिलियन के ऐतिहासिक इनामी फंड का ऐलान किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी इनामी धनराशि है। इस बार 32 की जगह 48 टीम खेलने वाली है और ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। पहली बार 3 देश मिलकर इसे होस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ब्राजील ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी अब भारत को सौंप दी है। पिछले शुक्रवार को ब्राजील के शेरपा मॉरिसियो लीरियो ने भारत के शेरपा सुधाकर दलीला को नक्काशीदार लकड़ी का हथौड़ा सौंपा। आसान भाषा में कहे तो यह हथौड़ा ग्रुप की प्रेसिडेंसी यानी कि लीडरशिप एक देश से दूसरे देश को सौंपने का एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक तरीका है। अब 1 जनवरी 2026 से भारत 11 सदस्यों वाले ब्रिक्स की अगुवाई करेगा। तीसरा, दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले महान कलाकार राम सुतार जी का निधन हो गया है। इन्होंने सरदार पटेल जी की विशाल प्रतिमा के साथ साथ अजंता और एलोरा की गुफाओं की मूर्तियों को ठीक करने में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। एग्जाम के लिए इनका नाम और काम दोनों जरूरी है। बच्चों, भारत और सऊदी अरब के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अब दोनों देशों के डिप्लोमेटिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को एक दूसरे के यहां जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होगी। रियाद में हुए समझौते पर हमारे राजदूत सुहेल अजाज खान ने साइन किए हैं। एग्जाम के लिए याद रखना, ये छूट सिर्फ सरकारी काम से जाने वाले अधिकारियों के लिए है, ताकि इससे दोनों देशों की आपसी दोस्ती मजबूत होगी और बड़े अधिकारियों का आना जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं। यहां वो ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से मिलकर व्यापार, खेती, रक्षा जैसे बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। एग्जाम के लिए जरूरी है, भारत और ओमान के बीच राजनयिक रिश्तों के 70 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी का ओमान में ये दूसरा दौरा है। दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने खेती को और मजबूत बनाने के लिए नागपुर के नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के साथ एक बड़ा समझौता किया है। वैज्ञानिक तरीके से राज्य की जमीन की जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि मिट्टी कौन सी फसल के लिए बेहतर है। यह सर्वे दक्षिण त्रिपुरा और गोमती जिलों से शुरू हो चुका है और अब इसे उत्तर त्रिपुरा, धलाई और उन्नाकोटी तक बढ़ाया जाएगा। मकसद है त्रिपुरा को अनाज के मामले में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना। भारत और अर्जेंटीना मिलकर खेती को हाईटेक बनाएंगे। 17 दिसंबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अर्जेंटीना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बीच हुए समझौते में सोयाबीन, सूरजमुखी और मक्का जैसी फसलों के साथ साथ पशुओं की बीमारियों को खत्म करने पर जोर दिया गया है। दिल्ली की तरफ से डॉक्टर ML जाट और अर्जेंटीना के राजदूत मरियानो अंगस्टीन कैसिनो, ये दोनों शामिल थे। यहाँ का मकसद है नई मशीनें, डिजिटल टेक्नोलॉजी और अच्छे बीजों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, IIT बॉम्बे ने वर्टिव कंपनी के साथ एक बड़ा समझौता किया है। अब ये मिलकर AI डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने वाली मशीनें बनाएंगे। दरअसल AI के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से मशीनें गर्म हो जाती हैं और ये दोनों मिलकर 40 किलोवाट की क्षमता वाला एक खास ड्राई कूलर बनाएंगे, जिसकी टेस्टिंग पुणे में होगी।